मौजूद हैं A20 सेक्टर 5 में नोएडा में, जिस समय जहां पर ये कात्यायनी टीवी चैनल का ऑफिस है, जिसके बाहर ये जो लोग आप देख रहे हैं जो खड़े हुए हैं वो इस चैनल के कर्मचारी हैं और वो लगातार अपनी सैलरी की मांग को लेकर बैठे हुए हैं यहाँ। रोज़ इस तरह से सुबह से शाम तक आते हैं। कंपनी के जो इस चैनल के CEO हैं रोहन जी, वो रोहित रोहन जी अपनी चैनल के ऑफिस से निरादत हैं, यहाँ नहीं मिले और लगातार इस तरह से सुबह से शाम तक ये लोग आते हैं और अपनी सैलरी के लेकर कितने परेशान हैं, आइए मैं जानना चाहूँगा। हमारे साथ यहाँ के लोग हैं और जो क्या नाम भाई साहब आपका? राधेश्याम। थोड़ा सा आगे आ जाएं। राधेश्याम जी बताएं क्या प्रॉब्लम है, किस लिए आप ऑफिस के बाहर इस तरह से खड़े हुए हैं धूप में? प्रॉब्लम धूप में इसलिए खड़े हैं, पिछले साल से अभी तक हमारे को सैलरी नहीं मिली। सैलरी पहले भी नहीं मिली थी, कई महीने सैलरी रुक रही थी हमारी, और सैलरी मांगी तो जॉब भी कंटिन्यू करने के लिए मना कर दिया रोहित जी ने। और अब जब सैलरी के लिए बोला तो बोल दिया कितना अमाउंट आपका बकाया है लगभग? मेरा तकरीबन 4 महीने की सैलरी थी, 4-5 महीने की 86,000 बनता था, जिसमें कि 10,000 मुझे दे दिए थे, बाकी मुझे चेक दे दिए 10,000 के बना के मेरी सारी सैलरी। और जब मैंने चेक लगाने के लिए बोला तो बोला कि जब हम बोलेंगे जब लगाना, उस पर डेट नहीं डाली थी, जिसमें आपको चेक किसने दिए थे? रोहित रोहन जी ने दिए। रोहित रोहन जी ने। अब क्या बोल रहे हैं आपको? रोहित रोहन जी ने चेक दिए थे, लेकिन उसमें से 3 चेक मेरे क्लियर हुए थे, 4 चेक मेरे बाकी हैं। और अब चेक लगाने के लिए बोलते हैं तो उन्होंने फ़ोन करके बोला था मेरे को कि आपका चेक की स्टॉप पेमेंट करा दी है और वो पेमेंट नहीं होगी, हम अब आपको इन कैश देंगे, कैश में देंगे। लेकिन अभी तक ना वो कैश मिला है। आज सुबह से यहाँ कितने बजे से आप आए हुए हैं? मैं यहाँ 11 बजे, 10:30-11 बजे से आया हुआ हूँ और अभी ये टाइम हो गया है, 4 बजने को आ गए, लेकिन अभी तक वो नहीं आए। मेरे साथ और भी लोग हैं जिनसे मैं जानना चाहूँगा कि वो कहाँ से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं बदरपुर से आया हूँ। बदरपुर में। और यहाँ आप कब से हैं? सुबह से? मैं सुबह 11 बजे से यहीं पे हूँ। आपका कितना सैलरी बकाया है? मेरी 6 मंथ की सैलरी बकाया है। अमाउंट कितना लगभग? लगभग 75,000। क्या कह रहे हैं रोहन जी? रोहित जी हर महीने ये कहते हैं कि हम धीरे धीरे करके आपको दे देंगे, लेकिन अभी भी 1 रुपया भी नहीं दिया है उन्होंने। तो अभी तक कोई आश्वासन, आज कुछ आश्वासन, कोई बातचीत हुई नहीं, आपकी? आज भी कोई बात नहीं हुई है। हम आए हैं सुबह से, लेकिन वो आए ही नहीं है आज यहाँ पे। जी हमारे साथ और भी लोग हैं, मैं जानना चाहूँगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनुज कुमार है। अनुज कुमार जी, आप इस चैनल में क्या किस पोस्ट पे हैं? मैं MCR डिपार्टमेंट में हूँ। अच्छा, कितना अमाउंट आपका बकाया है? मेरा है कम से कम 1,40,000 के करीब है, मेरे 7 महीने की सैलरी है। जी क्या बोले हैं? यही बोलते रहते हैं आज थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे, पर अभी तक दिया नहीं है। किससे बातचीत हो रही है? लेकिन रोहित सर से। रोहित जी से जी अभी तक। लेकिन आपको लगता है कि पैसे मिल पाएगा? कोशिश तो कर रहे हैं सर हमें। जी क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम संजय वर्मा। जी संजय वर्मा जी, आप इस चैनल में किस पोस्ट पे थे? मैं पहले एडिटर था यहाँ पे। जी। तो मेरी 1 महीने की सैलरी यहाँ पे पेंडिंग है और मुझे इन्होंने कई बार कहा है कि भाई मैं आपको सैलरी दूंगा, लेकिन इनकी तरफ से बार बार आश्वासन ही मुझे मिलते हैं और रिज़ल्ट इनका जीरो होता है। जबकि अब लॉकडाउन चल रहा है, सबकी फैमिली को पैसे की ज़रूरत है, मुझे भी घर के खर्चे के लिए और अपने वाइफ की मेडिसिन खर्चे के लिए पैसे की ज़रूरत है, लेकिन मुझे पैसा नहीं मिल रहा। ये ऐसा होते होते 7-8 महीना हो चुका है। किससे बातचीत लगातार आपकी पैसे को रोहित लेकर? रोहन जी से और जो बंसल साहब है यहाँ के जो अकाउंट्स हैं उन दोनों से मेरी बातचीत होती है। वो कहते हैं देंगे, लेकिन अभी तक कोई गुड रिस्पॉन्स नहीं मिला है। क्या लगता है कि आज कोई किसी तरह से बातचीत हुई है? नहीं, आज सब लोगों ने बोला है कि यहाँ पर आना है, इनसे बातचीत करना है सैलरी के रिगार्डिंग। तो पता चला है कि वो उन्हें पता चल गया था, तो उन्होंने बता दिया है कि मैं मयूर विहार के थाने के अंदर बैठा हूँ और उसके बाद कोई बात ही नहीं हुई है। मेरे साथ और भी लोग हैं। जी बताएं किस तरह से आप इस कात्यायनी टीवी चैनल में किस डिपार्टमेंट में हैं? मैं असिस्टेंट साइट डिजाइनर हूँ। क्या कितने महीने की सैलरी आपकी बकाया है? मेरी सितंबर 2019 से फरवरी तक की है, 2020 तक। जी। तो क्या लग रहा है, क्या बातचीत हुई आपकी? बातचीत उन्होंने यही कहा था कि भाई जैसे आता है पैसा थोड़ा थोड़ा करके देंगे, मगर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया उसके बाद। आप इधर आ जाएं थोड़ा सा सामने। क्या नाम आपका? आशीष नाम है सर मेरा। जी आसिफ जी, इस टीवी चैनल में आप किस पोस्ट पे हैं? मैं सर यहाँ IT मैनेजर हूँ। मैं 2.5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। तो मेरा कम से कम 8 महीने का पैसा फंसा हुआ है। मैं कंपनी को सपोर्ट कर रहा था, इसी चक्कर में मेरा पैसा ड्यू होता गया, फंसता गया। जी। क्योंकि जब जो मेरी सैलरी है उसमें से मुझे 30%, 40%, 50% टुकड़ों में पैसा दिया जाने लगा। जो 1 महीने की सैलरी है उसको 2.5 महीने में देने लगे। तो ऐसे ऐसे कंपनी को सपोर्ट करते करते मेरा पेंडिंग जो अमाउंट है वो 2.5 लाख समथिंग हो गया।
तो उम्मीद कोई लग नहीं रही थी पैसा लेने की, तो फरवरी में मैंने जॉब से रिज़ाइन दे दिया। पर उसमें उन्होंने मुझे लिखित में आश्वासन दिया कि हम जून तक थोड़ा सा टाइम दे दो, हम जब लॉकडाउन नहीं हुआ था कि जून तक का आप टाइम दे दो, हम आपका धीरे धीरे पेंडिंग पैसा कर देंगे, पर उतना नहीं हो पाएगा। कितना अमाउंट बकाया आपका? मेरा 2.5 लाख अमाउंट बकाया है, पर उन्होंने बोला कि सेटलमेंट कर लो, कंपनी की स्थिति है, हम नहीं दे सकते, तुम कितना भी बोलो। मैंने कहा कि सर मैं अपने पैसे मांग रहा हूँ, मैं कोई बोनस या कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग रहा हूँ आपसे, मेरा जितना बनता है उतना दे दो, 1 महीने कम का दे दो, 2 महीने कम का दे दो। पर बोलते हैं कि सीधा हम आपको 1 लाख रुपये देंगे, 2.5 लाख नहीं दे पाएंगे। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि है ना 1.5 लाख में हमारी बात हो गई कि हम 1.5 लाख दे देंगे, लेकिन जून तक आपको इंस्टॉलमेंट में या टुकड़ों में दे देंगे। पर ये जून चल रहा है, मुझे 1 रुपया नहीं दिया, जबकि कंपनी में पैसे भी आए हैं, क्लाइंटों से डील भी हुई है, सब कुछ हुआ है, कंपनी में जो स्टाफ काम के हैं वो आते हैं, काम कर रहे हैं, पर कोई पैसे का रिस्पॉन्स ही नहीं है, कोई मैसेज का रिस्पॉन्स ही नहीं है। जो 10,000 रुपये वाला भी एम्प्लॉई है इस कंपनी में, उस तक की सैलरी पेंडिंग है। 10,000 तक का जो एम्प्लॉई है उस तक की सैलरी पेंडिंग है इस कंपनी में। जो प्यून है, जो और लोग काम कर रहे हैं, उनकी भी सैलरी पेंडिंग है। हम लोग तो कार्यरत नहीं है, लेकिन जो कार्यरत है उनका भी पैसा है, अमाउंट पेंडिंग है उसमें। तो या तो कंपनी को बोल देना चाहिए कि भाई हम नहीं दे सकते हैं, तो अपना कहीं और जॉब देखें। बिल्कुल। अगर हम यहाँ जॉब कर रहे हैं तो किसी उम्मीद में जॉब कर रहे हैं कि हमें पैसा मिलना चाहिए। अगर हमें पैसा नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो फिर हम क्या कदम उठाएं, क्या करना चाहिए हमें उसके लिए? बात करने के लिए हम सुबह से आए हुए हैं, पर अब अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई हमारी, पर हम वेट कर रहे हैं। आपको ऐसे बुला लेते हैं और फिर आते नहीं रहो तो रोहिणी जी क्या? 1-2 बार मैसेज पे या फ़ोन पर कई बार उनसे बात हुई है, उन्होंने बोला है कि है ना अभी तो कोई पैसा आया नहीं है, देखेंगे, आएगा तो केस कर दो हम पे, या फिर है ना कार्रवाई कर लो, पैसा होगा तो दे देंगे। हम किसी का मना नहीं कर रहे हैं पैसा देने के लिए, पर मना ना करने के बाद भी वो देते भी नहीं है। मतलब पिछले साल की सैलरी आज मांगने के लिए खड़े हुए हैं हम। अगर कंपनी के आर्थिक हालात सही नहीं है, तो जो स्टाफ काम कर रहा है यहाँ पे, उसको रखनी ही नहीं चाहिए कंपनी को। भाई 2 महीने बेरोजगार रहेगा इंसान, 3 महीने बेरोजगार रहेगा, आधी सैलरी में कहीं और काम कर लेगा, कहीं मजदूरी कर लेगा, पर पैसों के लिए इनके चक्कर तो नहीं लगाएगा। ये मीडिया संस्थान क्यों चला रहे हैं फिर? बिल्कुल अगर सही पैसा नहीं है इनके पास तो, बिल्कुल सही बात। और है तो फिर देते क्यों नहीं है? नियत खराब है इनकी। मेरे साथ संजय जी हैं। संजय जी, मैं जानना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन की स्थिति में संजय जी का परिवार कैसे चला, क्योंकि संजय जी की स्थिति ऐसी है कि इनके वाइफ की इलाज भी चल रहा है, बच्चों का भी इलाज चलता है। तो इस लॉकडाउन से पहले की स्थिति आपकी जो पेंडिंग है, ये वेतन आपका, और लॉकडाउन में भी आपको पैसा नहीं मिला, जबकि मोदी जी का कहना था कि लगातार कोई किसी को पैसा कंपनी न रोके, कर्मचारी। तो देखा जिस तरह से हम समझ सकते हैं कि लोग इस लॉकडाउन में कैसे अपनी स्थिति से गुजरे हैं, अपने परिवार को कैसे उन्होंने चलाया है, उन्होंने किस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण किया है इस लॉकडाउन की स्थिति में, जहां पर एक प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से बोला था कि कोई भी कंपनी किसी का वेतन नहीं रोकेगी, अपने घर से काम कराएगी, या ना भी काम चले तो सभी को वेतन पहुंचना चाहिए, सभी के खर्चे चलना चाहिए। लिहाजा ये वो लोग हैं जो लोग दूसरों की आवाज़ उठाते हैं, ये वो लोग हैं जो डेस्कटॉप पे कैमरे के पीछे वाले लोग जो काम करते हैं, लोगों की ऐसी आवाज़ उठाते हैं, उन मजदूरों को, असहाय लोगों की आवाज़ उठाते हैं। आज खुद मजबूर हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए, हालांकि ये परेशान हैं लोग। देखो धूप में इस तरह से सोशल डिस्टेंस बनाकर खड़े हुए हैं, मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं इनके पास, लेकिन ये परेशान है अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, और आज अपनी खुद की न्याय की मांग करने के लिए आज अपने ऑफिस के ही बाहर खड़े हुए हैं। कात्यायनी टीवी चैनल को चाहिए कि इनसे आके बात करें, रोहिणी जी आए, इनसे बात करें और इनकी समस्या को सुने। जिस तरह से होता है, नहीं तो ये अपने जिस उद्देश्य को लेके खड़े हुए हैं आगे भी जा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ आए और इनसे बात करें। रोहिणी जी मेरे साथ, कैमरा पर्सन शांत पाल के साथ मैं उमेश पाल, TV 29 दिल्ली।